डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, लास्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट जो था उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे जो अभी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपका सप्ताह का एग्जाम आएगा, अभी ESI का आएगा, तो इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर कोई भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एग्जाम है, जैसे कि आपका DMLT का, BMLT का, कोई भी एग्जाम होता है, आपका एम्स का है, सफदरजंग का है, PGI चंडीगढ़ का है, DHA का है, हाथ का है, MOH का है, कोई भी लैब टेक्नीशियन एग्जाम उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे MCQs की वीडियो आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जो हम ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग में करते हैं। आपका इसमें था मलेरिया, HCV, टॉर्च या CEA, ठीक है। इसका आंसर मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी में डाल दिया है, कम्युनिटी में अपलोड कर दिया है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो वो क्वेश्चन आपके पास अभी तक पहुंच चुका होगा। उसमें सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे तो उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा क्या मेजोरिटी होती है, किसकी ज़्यादा अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। तो उसका उत्तर आप वहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी में। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे RD मेडिकल साइंस पे, वहाँ पे कम्युनिटी मिलेगा, उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने बाकी और वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर टॉपिक की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। हेमेटोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के नोट्स हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के, हर किसी के प्लेलिस्ट वाइज नोट्स है, तो आप उन पर जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। तो आज के हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री के MCQs स्टार्ट करते हैं गाइस। डिक्रीज बर्न वैल्यूज एसोसिएटेड विद, बर्न की वैल्यू डिक्रीज कब आती है? लीवर फेलियर में, एक्सेसिव यूज ऑफ IV फ्लूइड एंड फिजियोलॉजिकल हाइड्रेमिया और प्रेगनेंसी, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन एज इन सेलिक डिजीज, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के लोग कैसे बनाते हैं, आपको दे देंगे डिक्रीज बर्न वैल्यू इज एसोसिएटेड, आपको वहाँ पे दे देंगे लीवर फेलियर, उसके बाद में 3 ऑप्शन दे देंगे, वहाँ पे गलत, ठीक है। उसमें बच्चे को सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि हाँ जी लीवर फेलियर में बर्न डिक्रीज हो जाता है, लेकिन उसको बाकी चीज़ों का पता नहीं चलता। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे कि आपको किस किस कंडीशन में बर्न डिक्रीज होगा, वो सारी कंडीशन मैंने आपके यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ, और भी है यहाँ पे ओकेजनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हैं, ओवर हाइड्रेशन है, ऑल ऑफ द अबाव, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे, इन सभी कंडीशंस के अंदर बर्न की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है हमारी। साथ में मैंने इनके आंसर भी दे रखे हैं कि बच्चे जब PDF वगैरह मांगते हैं तो फिर उसके बाद उनको आंसर के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो मैंने इनके साथ में आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे PDF चाहिए उनको वो टेलीग्राम चैनल पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखें अपने किसी भी नोटबुक में। अमाइलेज इज सिक्रेटेड बाई, अमाइलेज इज सिक्रेटेड बाई, अमाइलेज कहाँ से सिक्रेट होता है? पैनक्रियाज एंड सलेवरी ग्लैंड से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, किडनी से, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे A आएगा। अमाइलेज जो हमारा वो सिक्रेट होता है पैनक्रियाज और सलेवरी ग्लैंड से, ठीक है। पैनक्रियाज हमारा पता कहाँ होता है, सलेवरी हमें पता हमारे माउथ में होती हैं, तो इन दोनों जगह से हमारा ये सिक्रेट होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ अमाइलेज, अमाइलेज का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर, कैटाबॉलिज्म ऑफ सिंपल शुगर टू कार्बोहाइड्रेट, हेल्प इन डाइजेशन, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। अमाइलेज की हम जब भी कभी टेस्ट लेकर पैनक्रियाज में कोई इशू होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आते हैं, हम लाइपेज अमाइलेज टेस्ट करते हैं ज़्यादा करें उसमें, तो जो इसका राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म टू सिंपल ग्लूकोज, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल ग्लूकोज में तोड़ता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिवेटेड लेवल ऑफ अमाइलेज आर फाउंड इन, एलिवेटेड अमाइलेज किस किस कंडीशन में हमें मिलता है? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में, परफोरेटेड या पेनिट्रेटिंग पेप्टिक अल्सर में, पेरिटाइटिस में, मम्स में, क्रोनिक पैनक्रेटिक डिसऑर्डर में, ऑल ऑफ द अबाउ। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव हो जाएगा, क्योंकि पैनक्रियाज जो होता है, अमाइलेज जो होता है पैनक्रियाज की हर डिजीज के अंदर बढ़ जाता है ये, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाव। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता वो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस दे देता और बाकी चीज़ नहीं देता, और किसी आने वाले एग्जाम में बाकी चीज़ें आपको लिखी मिलती, तो आप ये सोचते यार ये चीज़ तो है, होती नहीं इनके अंदर। लेकिन ऑप्शन जो जो मिलते हैं ना वो सभी आपको पता होने से किस किस कंडीशन में आपको ये चीज़ें बढ़ के आ जाती हैं।
तो सभी कंडीशन का हमें पता होना चाहिए। मैंने वहाँ पे वो सारी कंडीशन लिखी है यहाँ पे। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेफरेंस रेंज ऑफ अमाइलेज। अमाइलेज की नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या है हमारे यहाँ पे, सीरम के अंदर और यूरिन के अंदर, ठीक है। तो सीरम के अंदर अप टू 90 यूनिट पर लीटर है, यूरिन के अंदर 490 यूनिट पर लीटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, सीरम के अंदर 120, सीरम के अंदर 60, सीरम के अंदर 45, ठीक है। तो हमें देखो अगर दोनों में से एक चीज़ का पता है ना, हमें सीरम का पता है कि हमारे ज़्यादा मोस्ट 0 से 90 तक की अमाइलेज की रेफरेंस रेंज होती है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को ऐसे ही एग्जाम के अंदर आती हैं चीज़ें, अगर आपको एक चीज़ का पता चल जाएगा ना तो दूसरी चीज़ को आप तुरंत पकड़ सकते हैं वहाँ पे। तो सीरम के अंदर 90 तक होता है तो उसके आगे यूरिन 490 लिखा है, बाकी सीरम की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है और कुछ कम है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, फॉर हाउ मैनी डेज सैंपल कैन बी केप्ट स्टेबल फॉर अमाइलेज टेस्ट। अमाइलेज की सैंपल को हम कितने दिन तक स्टेबल रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। 5 डेज एट 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डेज एट 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डेज फॉर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डेज एट 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लैबों में काम करते हैं तो ज़्यादा अगर आपको लैबों में 24 घंटे रखे मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री सैंपल, ठीक है। अब ये डिपेंड होता है कि भाई यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको अमाइलेज किस डिपार्टमेंट में लगा रहे हो, बायोकेमिस्ट्री में लगा रहे हो या आपका इम्यूनिटी में लगा रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको जब भी कभी एग्जाम में आप ऑप्शन देते हो ना आंसर, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा आपको, अपने लैब के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना होता वहाँ पे। ऑप्शन में क्या चीज़ दे रखी है ऑप्शन के उसके हिसाब से कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा। तो यहाँ पे जो देखिए एक दिन तो हम किसी सैंपल को रखते नहीं हैं, 8 दिन हम ज़्यादा हो जाते हैं, 10 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा 5 डेज। तो अमाइलेज के सैंपल को हम जो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड 5 दिन तक स्टेबल रख सकते हैं। मैच द फॉलोइंग रेफरेंस रेंज ऑफ यूरिन अमाइलेज विद देयर मेथड, ठीक है। मेथड के हिसाब से हमें यहाँ पे रेफरेंस रेंज को मैच करना है कि आपका अमाइलेज का मेथड ये है और उसकी रेफरेंस रेंज ये होती है। मायोक्लोनिक मेथड में आपको 10 से 80 यू पर आवर होता है। सोमोगाई मेथड में आपका 26 से 950 पर 24 आवर्स होता है। बैकमैन मेथड में 1 से 17 यू पर आवर होता है, ठीक है। तो ये आपकी मेथड भी यहाँ पे आपको याद रखने का, माइलेज की यूनिट के अंदर कौन कौन से मेथड किए जाते हैं, क्योंकि मेथड के नाम भी आते हैं कई बार एग्जाम्स में, और उसके हिसाब से रेफरेंस। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं सारी की सारी मैंने आपको उसी के हिसाब से मैच कर रखी, बच्चे कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन चीज़ों के, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार बुकों में मिलती नहीं है। नेक्स्ट है डिक्रीज लेवल ऑफ सीरम अमाइलेज। डिक्रीज लेवल, सीरम अमाइलेज का लेवल जो होता है वो किस किस कंडीशन में डिक्रीज होता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस सबिडेंस में, हेपेटाइटिस कंडीशन में, सिरोसिस ऑफ लीवर में, टॉक्सिन ऑफ प्रेगनेंसी, सीवियर बर्न में, ठीक है, और सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस में, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 5 या 6 चीज़ें दे रखी हैं कि किस कंडीशन हमारा अमाइलेज सैंपल, अमाइलेज की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में, हेपेटाइटिस में, पैनक्रेटाइटिस में बढ़ के आता है, और देखो अक्यूट के अंदर डिक्रीज हो जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर में, टॉक्सिन में, प्रेगनेंसी में, सीवियर बर्न में, सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस में, ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच इज़ द मेथड यूज्ड कॉमनली इन एस्टिमेटेड अमाइलेज लेवल। अब यहाँ पे हम अमाइलेज का कौन कौन से मेथड से हम टेस्ट लगाते हैं यहाँ पे, टर्बिडिटी मैट्रिक मेथड में, डायरेक्ट सबस्ट्रेट मेथड में, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जब भी हम मेथड लगाते हैं, सेमी ऑटोमेटेड मशीनों में लगाओ या फुली में लगाओ, तो वहाँ पे मेथड जरूर लिखा होता है, मेथड के अकॉर्डिंग रेफरेंस रेंज होती हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कि राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, बी आएगा, डायरेक्ट सबस्ट्रेट मेथड, क्योंकि इसके अंदर एक सबस्ट्रेट आता है और उसके अंदर एक पाउडर होता है, उन चीज़ों को हम मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। अमाइलेज भी ऐसे बनता है और लाइव पेज की भी अलग से बोतलें आती है, उन पर लिखा रहता है। तो वो आपको मेथड के नाम हमेशा देखना चाहिए, रेफरेंस रेंज जो होते हैं हमेशा मेथड के अकॉर्डिंग होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ हो जाएगा बी। द वेवलेंथ फिल्टर यूज इन एस्टिमेशन अमाइलेज। अमाइलेज के लिए हम कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, किस वेवलेंथ पे, 405 नैनोमीटर, 340 नैनोमीटर, 520 नैनोमीटर, 570 नैनोमीटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे 405 नैनोमीटर पे हम अमाइलेज का
फ़िल्टर यूज करते हैं, वेवलेंथ पे यूज करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। 405 पे कौन सा फ़िल्टर होता है उनका पता होना चाहिए। 21 की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कौन से किस कलर के लिए कौन सा फ़िल्टर यूज किया जाता है, तो उसमें आपको याद हो जाएगी चीज़ें। लाइपेज मेजरमेंट हेल्प इन डायग्नोस ऑफ, लाइपेज का हम कब यूज करते हैं, लाइपेज हम क्यों मेजरमेंट करते हैं, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रेटिक डक्ट में, ए एंड बी नन ऑफ द अबाउ। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी, दोनों कंडीशन में हम हमारे लाइपेज का यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम ज़्यादातर देखते हैं लाइपेज और हमारे दोनों एक साथ ही करवाते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो उन दोनों चीज़ों को वो मेजर कर लेते हैं भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में हम लाइपेज का टेस्ट करते हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली अमाइलेज की है, जो जितने अमाइलेज के टेस्ट होते हैं सभी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। विच इज़ द मेथड यूज्ड कॉमनली इन एस्टिमेशन लाइपेज, लाइपेज के लिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ट्राइबिटीमेट्रिक मेथड आएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड आएगा। अभी हमने ऊपर देखा था अमाइलेज का था वो था हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड, और लाइपेज का यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्राइबिटीमेट्रिक मेथड, क्योंकि इसके अंदर एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक में सब्सट्रेट होता है, दोनों चीज़ों मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको लगाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, दोनों का मेथड मैंने यहाँ पे बता दिया है। द वेवलेंथ यूज ऑफ एस्टिमेशन लाइपेज, लाइपेज के लिए अब हम कौन सा फिल्टर यूज करते थे, अमाइलेज के लिए 405 किया था, यहाँ पे लाइपेज के लिए हम देखते 340 नैनोमीटर, 520 नैनोमीटर, 570 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा 340 नैनोमीटर, ठीक है। तो अमाइलेज का फिल्टर ज़्यादा होता है, लाइपेज का कम होता है, ये चीज़ आप थोड़ा याद रखोगे ना, एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाती है यहाँ पे। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेफरेंस रेंज ऑफ लाइपेज, लाइपेज के लिए हम नॉर्मल रेफरेंस क्या यूज़ करते हैं, 170 यूनिट 190 यूनिट पर लीटर, 250 यूनिट पर लीटर, 80 यूनिट पर लीटर, 300 यूनिट पर लीटर। अगर आपको हल्का फुल्का भी याद रहता है ना, तो हम देखो जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसको हम पहले हटा देते हैं, और बिल्कुल कम होती है उनको हटा देते हैं। तो बी ना सी और डी को तो आप हटा सकते हो, और आपको ए और बी में से ऑप्शन देखना होता है। जब भी आप एग्जाम में देखते हो वहाँ पर उन चीज़ों को हमें देखना होता है, ठीक है। तो ये रेंज उससे ज़्यादा है, तो हमारी 80 या 90 के बीच में होता है माइलेज की, और 190 होती है हमारी लाइपेज की। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेम द कंडीशन इन विच लाइपेज इज इंक्रीज, लाइपेज किस किस कंडीशन में आपका इंक्रीज हो जाता है, कोलिसिस्टाइटिस में, सीरोसिस में, ड्यूडेनल अल्सर में, फैट एम्बोलिज्म में, गोल स्टोन कोलिक में, पैनक्रेटिक कार्सिनोमा, ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। लिखने को मैं यहाँ पे एक ऑप्शन में लिख सकता था, लेकिन मैंने वो सभी कंडीशंस बता दी हैं जहाँ जहाँ जिस कंडीशन में लाइपेज बढ़ के आता है। अगर इन कंडीशन में से आप 2 से 3 कंडीशन में आपको याद हो जाएंगे, कभी एग्जाम मिल जाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, उसको आप 100% अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। कोलिसिस्टाइटिस में, सिरोसिस में, ड्यूडेनल अल्सर में, फैट एम्बोलिज्म में, गोल स्टोन कोलिक में, और पैनक्रेटिक कार्सिनोमा में, ये सभी कंडीशंस में आपका लाइपेज बढ़ के आता है। लाइपेज इज पैनक्रेटिक एंजाइम दैट चेंज फैट एंड ट्राइग्लिसराइड इनटू, ठीक है। लाइपेज जो होता है उसका काम होता है फैट को कन्वर्ट करना, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, ए एंड बी में, नन ऑफ द अबाउ। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन दोनों चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है लाइपेज। पैनक्रेटिक एंजाइम होता है, ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल दोनों कंडीशन में, दोनों चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर रिकमेंडेड फॉर क्वालिटेटिव एंड एरर लेस वर्किंग लैब, लैब के अंदर आपको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस करना है विदाउट एरर के, ठीक है। क्वालिटेटिव या क्वांटिटिव जब भी यूज़ करते हो तो उसमें आप कैसे यूज़ करोगे, 2 लेवल ऑफ कंट्रोल शुड बी एसेड एट लेस्ट वंस ए डे, एक दिन में 2 कंट्रोल चलाने हैं हमें एसिड के, ठीक है। ऐसे और अनऐसे 2 तरह के कंट्रोल्स आते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो रन ऑल पेशेंट टेस्ट 2 टाइम, आपको पेशेंट के जो कंट्रोल को 2 बार रन करोगे। रन कंट्रोल वीकली, या आप सप्ताह में 1 बार कंट्रोल रन करोगे। पेशेंट नॉर्मल वैल्यू सैंपल रन, हाई वैल्यू सैंपल रन, आपको पेशेंट का नॉर्मल सैंपल रन कर लिया या फिर आपने पेशेंट का हाई सैंपल रन कर लिया और आपकी मशीन में एक्यूरेसी आ जाएगी। क्या ऐसा होता है? देखिए, जब भी हम कोई भी लैब सुबह सुबह हम अपने इंस्ट्रूमेंट को रन करते हैं, उसके बाद हम कंट्रोल चलाते हैं। कंट्रोल हम क्यों चलाते हैं? कंट्रोल चलाने से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी मशीन की जो रिजल्ट देने की एक्यूरेसी है वो सही है, हमारी जो मशीन है वो हमारे रिजल्ट सही दे रही है। सही कैसे दे रही है? क्योंकि मशीन के अंदर हमने जो कंट्रोल की वैल्यू फीड कर रखी है विद इन उस रेंज के अंदर आपकी कंट्रोल की वैल्यू मशीन देने लग रही है।
तो आपकी pH की वैल्यू सही आएगी। अगर वो कंट्रोल की वैल्यू और मशीन आपकी आउट देने लग रही है तो मतलब आपकी pH की वैल्यू भी कम या ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हम लोग कंट्रोल्स को रन करते हैं। तो बेसिकली आप एनेबल लैब में काम करें, नॉन एनेबल में लैब में काम करें, आपकी जो एक अच्छी लैब की अच्छी क्वालिटी जो होती है वो यही होती है कि आपको 2 कंट्रोल कम से कम आपको रन करने होते हैं। बट वो डिपेंड होते हैं आपके वर्कलोड के ऊपर, आपकी मशीन का वर्कलोड क्या है, आपके पास कितने सैंपल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कम सैंपल है तब भी आपको कंट्रोल तो चलाना ही पड़ेगा ताकि ये पता चल सके आपकी मशीन की जो रिजल्ट दे रही है वो सही दे रही है नहीं दे रही है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इफ़ इन केस कंट्रोल वैल्यू ऑप्टेन फॉल आउट द स्पेसिफाइड रेंज एंड रिसेप्शन एक्सक्लूड एरर द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन। अगर आपका कंट्रोल आउट हो जाता है तो आप क्या करोगे, ठीक है। चेक इंस्ट्रूमेंट सेटिंग एंड लाइट सोर्स, आपको इंस्ट्रूमेंट में कोई सेटिंग छेड़ी थी या कोई पीएम वगैरह हुई थी, को लाइट का सोर्स वगैरह कुछ चेंजिंग हुआ है, लैंप वगैरह चेंज हुआ है। चेक क्लीननेस ऑफ आल इक्विपमेंट इन शो, ठीक है, इन यूज इक्विपमेंट इन यूज, कोई भी क्लीनिंग वगैरह की थी आपने इंस्ट्रूमेंट में, कुछ भी किया था वो चेक करना है आपको। चेक वाटर कंटामिनेट, आपका जो पानी है मशीन में आप यूज करते हो, डिस्टिल वाटर यूज करते हो, उसको आपने कब चेंज किया था, ठीक है। उसके अंदर कोई फंगस का कंटामिनेशन तो नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रखी है, आपने कभी चेंज नहीं कर रहे, आप भाई पानी खत्म होगा फिर डाल दिया, फिर खत्म होगा फिर डाल दिया उसके अंदर, उसको आप देख नहीं रहे, उसको भी क्लीनिंग करना होता है ना वीकली या महीने में एक बार, ठीक है। चेक रिएक्शन टेम्परेचर, जो मशीन का टेम्परेचर होता है, रूम का टेम्परेचर होता है, मशीन की जो रिएक्शंस होती हैं, रिंग वगैरह होती है, अंदर जो क्यूबिट होते हैं उनका भी एक टेम्परेचर मेंटेन रखती है मशीन, वो टेम्परेचर आपका आउट जाने लग रहा है या मेंटेन नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। चेक एक्सपायरी डेट ऑफ किट कंटेंट, एग्जाम्पल कैलिब्रेटर क्यूसी, आप जो यूज़ करने लग रहे हैं, किट यूज़ करने लग रहे हैं वो आपकी एक्सपायर हो चुकी है, उनकी एक्सपायरी डेट जा चुकी है, आप उसको यूज़ करने लग रहे हैं। या ऑन बोर्ड एक्सपायर हो चुकी है, आपकी डेट मशीन के अंदर डली हुई है, किट को 6 महीने हो चुके हैं और वो ख़त्म नहीं हो पा रही है तो आप उसको यूज़ करने लग रहे हैं। लेकिन मशीन की स्टेबिलिटी होती है ना किसी चीज़ की, अगर आपकी कोई किट आपने ओपन की है तो उस किट को आपको कब तक यूज़ करना है, उस पर स्टेबिलिटी होती है, आपको 30 दिन तक यूज़ करना है या 60 दिन तक यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे स्टेबिलिटी होती है। तो ये कि क्या कंडीशन आपकी मशीन के अंदर पीएम हुई है, पीएम की वजह से आपके लैंप चेंज होते हैं, बाकी चीज़ें चेंज होती हैं, उनकी वजह से भी वो चीज़ें अक्सर रिजेंट हमारे कंट्रोल जो होता है हमारे आउट जाने लगते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हम कंट्रोल जब हमारे आउट जाते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों का हमें फॉलो करना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे एफ़ का, ये सभी चीज़ें हम उसमें देखते हैं जब भी हमारे कभी कंट्रोल आउट चले जाते हैं तो। Which is the only body organ that demonstrate significant lipase activity? लाइपेज की एक्टिविटी के लिए हम कौन से ऑर्गन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पैनक्रियाज, किडनी, ए एंड बी ऑफ द अबव, ठीक है। विच इज़ द ओनली बॉडी ऑर्गन दैट डेमोन्स्ट्रेट सिग्निफिकेंट लाइपेज एक्टिविटी, आपके बॉडी के अंदर लाइपेज अगर बढ़ जाता है या घट जाता है उस कंडीशन की या उसकी सिग्निफिकेंट कौन सा ऑर्गन बताएगा, पैनक्रियाज बताएगा, किडनी बताएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज के जो होता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लाइपेज और हमारे दोनों टेस्ट पैनक्रियाज के लिए ही करते हैं। व्हाट इज़ द पीएच मेजरिंग द एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी, एल्कलाइन की फॉस्फेटेज की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम कितनी पीएच मेजर करते हैं। तो देखो एल्कलाइन है तो एल्कलाइन आपका 5 जो है वो आपका एसिडिक हो जाएगा, 15 वो एल्कलाइन है, 8 वो एल्कलाइन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 10, ठीक है, 10। और नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द पीएच ऑफ मेजरिंग एसिड फॉस्फेटेज की एक्टिविटी, एसिड फॉस्फेटेज की एक्टिविटी के लिए हम कितनी पीएच को मेजर लेते हैं, 10, 5, 15, 8। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर एसिड आया है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, ऑप्शन बी। व्हाट आर द मेजर्ड यूज टू एस्टिमेट एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, व्हाट आर द मेथड यूज टू एस्टिमेट एल्कलाइन, एल्कलाइन के कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, ठीक है। किंग आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, बोर्डस्की मेथड, बेसी लोरी ब्रोक मेथड और बोवर्स एंड मैककॉम मेथड, ये 4 मेथड, इन चारों मेथड आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि जब भी हमें टेस्ट वगैरह लगाते हैं किट वगैरह पे सभी मेथड लिख के नहीं आते हैं,
पर हाँ, जब भी आप कोई भी कंट्रोल की किट यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको इक्वास वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड लिखे मिल जाते हैं एक टेस्ट के। तो उन मेथड्स को आप नोट कर सकते हो किसी भी पेज पे, भाई इस टेस्ट के ये मेथड होते हैं, क्योंकि वो मेथड के हिसाब से वहाँ पे उन चीज़ों को रिजल्ट से इवोल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एस्टिमेशन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यहाँ पे सभी के सभी मेथड्स हम इसमें यूज करते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम फाउंड इन, एल्कलाइन फॉस्फेटेज किस कंडीशन में बढ़ के आता है? लीवर में, बाइलियरी ट्रैक्ट एपिथेलियल में, बोन में, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो सबसे ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, लीवर और बोन डिजीज में सबसे ज़्यादा बढ़ के आता है। तो ये ऑप्शन में अगर दो चीज़ आप मिल जाती हैं और उसके साथ में तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, बोन और लीवर के लिए तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ में बाइलियरी ट्रैक्ट है, एपिथेलियल्स है, और भी बहुत सारी डिजीज होती हैं, उन सभी कंडीशन में ये एल्कलाइन हमारा बढ़ के आ जाता है। द वेवलेंथ फिल्टर यूज इन एस्टिमेट एल्कलाइन, एल्कलाइन के लिए हम कितना फिल्टर यूज करते हैं? 405 एमएलएच के लिए था हमारा, और 300 कुछ था लाइपेज के लिए, उसके बाद हमारा 510, 520, 500। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा 510। एल्कलाइन के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर 510 नैनोमीटर पे। एलिवेटेड लेवल ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेट फाउंड, एल्कलाइन फॉस्फेट किस किस कंडीशन में हमें बढ़ के मिलता है? लीवर डिजीज में, ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस में, ठीक है, लीवर कैंसर एब्सिस में, हेप्टोसेलुलर सिरोसिस में, बाइलरी सिरोसिस में, बोन डिजीज में, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर भी था हमारा। तो ये सभी कंडीशंस हैं, इन सभी को आपको नोट करना है, या 2 से 3 बार आप याद कर लोगे तो आपको मोस्टली चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, इन सभी कंडीशंस में आपका एल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है वो बढ़ के आता है। ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि एक ही चीज़ को पता होता है, भाई लीवर का टेस्ट है तो लीवर में बढ़ के आता है, लेकिन लीवर के ऑप्शन आपके पास में 10 दे दिए, फिर आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे लीवर के ऑप्शन है, लीवर डिजीज भी होगी, लीवर कैंसर भी हो गया, एब्सिस भी हो गया, हेप्टोसेलुलर सिरोसिस भी हो जाएगा, आपका बाइलरी सिरोसिस भी होगा, सारी चीज़ें लीवर की हैं ये, लेकिन अलग अलग नाम है इनका। तो उन चीज़ों का हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कभी क्वेश्चंस वगैरह में, एग्जाम्स वगैरह में ऐसे ही आते हैं बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। रिड्यूस लेवल ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज आर, रिड्यूस कंडीशन कब आती है? हाइपोफॉस्फेटेशिया में, मेल न्यूट्रिशन में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, पर्निशियस एनीमिया में, स्कर्वी में, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी में, मिल्क एल्कली सिंड्रोम में, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी कंडीशंस में आपका जो एल्कलाइन फॉस्फेट होता है वो डिक्रीज आता है। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि बहुत सारी वीडियोस पे अपलोड होती रहती है, आने वाले टाइम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा चैनल ये। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, इन सभी हमारे चैनल आप उन पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी न किसी जगह पर रहेंगे तो कोई भी अपडेट आएगा तो आपको वहाँ से उनको मिल सकता है। बहुत से बच्चे होते हैं कि वीडियो अपलोड हो जाती है उस टॉपिक की, उसके बाद में फिर पूछते रहते हैं जी इसके बारे में बताइए, क्योंकि वो देखते नहीं इन चीज़ों को। अगर आपको कोई वीडियो अपलोड हो जाए फिर आपके काम के, तो आप उसको देख लीजिए, आपके काम के नहीं है तो मत देखिए। बट आपको, अगर आप चैनल पर रहेंगे तो आपको कोई ना कोई अपडेट ज़रूर मिलेगा आपका इससे रिलेटेड। एसिड फॉस्फेट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फाउंड इन हाई कंसनट्रेशन इन द, ठीक है, एसिड फॉस्फेट हाई कंसनट्रेशन में हमें कब मिलता है? लीवर में, आरबीसी में, फॉस्फेटेज में, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एसिड फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेट दो चीज़ें होती हैं। तो एसिड फॉस्फेटेज जो होता है वो हम करते हैं प्रोस्टेट कंडीशंस में, लेकिन यहाँ पे पूछा है इन्होंने किस कंडीशन में वो कब कब इसकी मात्रा हाई रहती है, किस किस में हाई रहती है, हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे मिलती है इसकी। ठीक है, तो लीवर में, आरबीसी, प्रोस्टेट, इन सभी कंडीशंस में जो होता है वो आपका सभी जगह पे आपके जो एल्कलाइन फॉस्फेट है उसकी कंसंट्रेशन हाई रहती है। तो ये थे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और बायोकेमिस्ट्री का हम एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। आप इसी तरह बने रहिएगा, और पुरानी वीडियो हमारी उनके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कीजिए, आप प्लेलिस्ट वाइज भी, एक टॉपिक वाइज आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ आपको जितना हमें ज़्यादा लाइक करोगे उतनी अच्छी वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगा। मेरे को अच्छा लगता है जितनी ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, किसी टॉपिक को आप चाहते हैं भाई इस टॉपिक के बारे में बताइए, तो उस टॉपिक को आप कमेंट करके बताइए मेरे को। उस टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो पहले से बनी होगी तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, नहीं बनी होंगी तो मैं आपको बना दूंगा उसके लिए। तो गाइस, थैंक यू।